हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है उसका थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो सेकंड स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज़। इसको लिखने वाले हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ और लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। तो इसकी एक कहानी हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो कहानी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस कहानी में है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं कहानी में क्या है कि ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, कि एक पायलट है जो बादलों के तूफान के अंदर खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, तो क्या वो सुरक्षित पहुँच पाता है घर पे या नहीं पहुंच पाता है, इसके बारे में देखते हैं। और दूसरा है हु हेल्प्स हिम, कि उसकी सहायता कौन करता है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ है और अब ये बातें बता रहा है कि जो चंद्रमा है उसका चंद्रोदय हो गया है, यानी चंद्रमा उग रहा है। वॉज कमिंग अप, और ऊपर आ रहा है उगकर, इन द ईस्ट, पूर्व के अंदर, यानी पूर्व दिशा से वो उग रहा है। बिहाइंड मी, और ये मेरे पीछे है, यानी मेरे हवाई जहाज़ के पीछे से उग रहा है। एंड स्टार्स, और जो सितारे हैं, तारे हैं, वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, वो भी चमक रहे हैं इस क्लियर, बिल्कुल साफ आकाश के अंदर। अबव मी, जो कि मेरे ऊपर है, यानी मेरे एरोप्लेन के ऊपर साफ आकाश है और उसके अंदर सितारे चमक रहे हैं। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई यानी आसमान में एक भी बादल नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा आकाश बिल्कुल स्वच्छ है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था टू बी अलोन, कि मैं अकेला होकर, यानी मैं अकेला था। हाई अप, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। स्लीपिंग कंट्री साइड, यहाँ के जो सोते हुए लोग हैं, कंट्री साइड यानी शहर के या गाँवों के जो सो रहे हैं लोग, उनके बहुत ऊपर में उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डोकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कि मैं अपने जो पुराना डोकोटा, अब ये डाकोटा जो है ये नाम है एरोप्लेन का, जो एरोप्लेन उड़ा रहा है उसका नाम है, और ये पुराना था। तो मैं अपने पुराना डाकोटा एयरप्लेन जो एरोप्लेन है उसको उड़ा रहा था। कहाँ पर? ओवर फ्रांस के ऊपर। बैक, कि मैं वापस आ रहा था, बैक है ना वापस। टू इंग्लैंड से मैं वापस आ रहा था, तब की ये यात्रा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, तो मैं सपने देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, कि मेरी जो छुट्टियां थी वो किस तरह रही थी, इसके बारे में सपना देखने लगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार के साथ होकर किस तरह खुश रहूँगा, इसके बारे में मैं सोचने लगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, तो मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 यानी कि 1:30 हो रहे थे, और ये सुबह का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, कि मुझे क्या करना चाहिए अब, पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस की, तो वहाँ से जब उड़ रहा था तो कि मुझे पेरिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने कहाँ से देखा, लुकड डाउन, नीचे की तरफ देखा। नोज, अब यहाँ नोज किसकी? एरोप्लेन की। एरोप्लेन का आगे का भाग था, तो वहाँ से खिड़की में से मैंने देखा। तो आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारी रोशनियाँ, लाइट्स यानी रोशनियाँ दिखी मुझे एक बड़े शहर की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच ऑन यानी चला दिया। द रेडियो एंड सेट, कि तो मैंने रेडियो ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, कि पेरिस कंट्रोल रूम यहाँ पर डाकोटा DS 088 ये नंबर है उसके एरोप्लेन के, तो ये यहाँ पर उड़ रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, तो कि मैं कहाँ पर हूँ, ऑन माई वे, कि मैं अपने रास्ते पर हूँ
टू इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं रास्ते में रहूँ। ओवर, तो यहाँ पर ये जो ओवर लिखा हुआ है, ओवर का तात्पर्य है ख़त्म, अर्थात मेरी बात अब ख़त्म हो गई, अब आप अपनी बात शुरू करें। द वॉइस की जो आवाज़ थी, फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आंसर्ड, उसका जवाब आया, आंसर्ड एंड जवाब आ गया, उसका जवाब दिया गया कि मैंने जो प्रश्न पूछा था कि आप मुझे सुन रहे हो, तो उसका जवाब आया इमीडिएटली, यानी तुरंत, तुरंत उसका जवाब आ गया। और जवाब क्या है कि DS088 आई कैन हियर यू, कि 088 हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर, कि आपको क्या करना चाहिए, टर्न, टर्न यानी मुड़ना, कि आपको मुड़ना चाहिए 12 डिग्रीज, 12 डिग्री, यानी कि जो 12 डिग्री हैं उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, वेस्ट यानी पूर्व के अंदर, नाउ यानी अब, DS088, कि DS088 तुम्हें 12 डिग्री पूर्व के अंदर मुड़ जाना चाहिए, और सॉरी पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। और हमारी बात ओवर, ओवर है ना ख़त्म, कि मेरी बात ख़त्म हो गई, अब आप अपनी बात शुरू करें। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो मैंने क्या किया, चेक किया, मैंने देखा, द मैप अपना नक्शा देखा, एंड द कंपास और कंपास देखा। ये कंपास एक यंत्र होता है जो ये वायुयान में लगा हुआ होता है, और ये इस तरह का होता है, चित्र में देखने पर पता चलेगा कि किस तरह से दिखाई देता है। तो इसको मैंने चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने शुरू कर दिया, यानी पहला जो फ्यूल टैंक था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा जो ईंधन का टैंक था उसको शुरू किया। एंड टर्न द डेकोटा, और उस मेरा जो वायुयान था उसको मैंने मोड़ दिया 12 डिग्री, 12 डिग्री पश्चिम के अंदर, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, तो मैंने सोचा कि शायद मैं ब्रेकफास्ट नाश्ते के जो टाइम है उस समय पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, कि ये जो नाश्ता होता है, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये एक बड़ा सारा अंग्रेजी नाश्ता होता है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, अब तक हर चीज़ अच्छी चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही एक आसान उड़ान थी, बहुत मज़ा आ रहा था उड़ने में। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, अब मैं पेरिस से आगे गुजर गया था, तो पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया। बिहाइंड यानी पीछे, लगभग 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। और जब मैंने क्या देखा, द क्लाउड्स यानी बहुत सारे बादल मैंने अचानक देखे, और ये क्या थे, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफ़ान वाले बादल थे, यानी कि बादलों का तूफ़ान आ चुका था। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, ह्यूज यानी बड़े, तो यानी वो काफ़ी लंबे बड़े थे, काफ़ी चौड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो किस प्रकार से दिखाई देते थे, काली पहाड़ियों के जैसे, माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ, तो काली पहाड़ियों के समान दिखाई देते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ऐसा लग रहा था कि जो मेरे आगे आसमान में आगे खड़े हो गए हैं, बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं ये भी जानता था कि मैं उन बादलों के ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास, आई डिड नॉट हैव, ना ही मेरे पास था, एनफ यानी पर्याप्त, बिल्कुल पर्याप्त रूप से मेरे पास नहीं था, फ्यूल यानी ईंधन, टू फ्लाई अराउंड देम, कि उनके चारों तरफ चक्कर काट कर, अराउंड यानी चक्कर काट कर, देम यानी बादलों के, टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाकर उन बादलों के चक्कर काट कर मैं आगे चला जाऊं, तो इतना ईंधन मेरे पास नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, तो मैंने सोचा कि शायद वापस पेरिस की तरफ चला जाए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, और मैं वो नाश्ता, ब्रेकफास्ट ने नाश्ता ने करना चाहता था अपने घर का।
तो मैंने सोचा आई विल टेक द रिस्क, कि मैं ये जोखिम, ये ख़तरा उठाऊंगा, जोखिम खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने क्या किया, उड़ा दिया बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट है सीधा, उस बादलों के स्टॉर्म, मैंने तूफ़ान के अंदर मैंने अपने प्लेन को उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, तो बादलों के अंदर क्या देखा मैंने, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़ अचानक काली हो गई, क्योंकि काले बादल थे वो, तो अचानक काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये तो लगभग इम्पॉसिबल, असंभव था कि मैं बाहर की तरफ एरोप्लेन के कुछ भी देख पाऊँ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब क्या हुआ कि मेरा जो पुराना एरोप्लेन था जम्प्ड, वो उछला, एंड ट्विस्टेड, और घूम गया है, अचानक मुड़ गया, इन द एयर, हवा के अंदर ही। आई लुकड एट द कंपास, तो मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ माई आइज़, यानी मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि कंपास के अंदर जो सुइयाँ थी वो क्या कर रही थी, टर्निंग राउंड, गोल 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 घूम रही थी। इट वाज डेड, क्योंकि ये मर गया था, तो यानी मर गया था मतलब ख़राब हो गया था, ये पूर्णतया से ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये कभी काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य जो यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स यानी यंत्र या उपकरण, तो एरोप्लेन के अचानक सबके सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने कोशिश की रेडियो चलाने की या रेडियो को ऑन करने की मैंने कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और मैंने रेडियो पे बोला कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पर कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड आल्सो, या डेड टू, कि रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था। नो कंपास, अब कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी देख नहीं सकता था वेयर आई वाज, कि मैं आखिर था कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब जो लेखक है वो क्या हो गया, पूर्णतया स्टॉर्म यानी उस तूफ़ान के अंदर खो गया था। आई यहाँ पर राइटर के लिए आ रहा है कि मैं उस पूरे तूफ़ान के अंदर खो गया था। देन, और तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी उन काले बादलों में से, क्वाइट यानी बिल्कुल, क्वाइट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल मेरे पास में। आई सा अनादर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन देखा मैंने अचानक मेरे पास में। इट हैड नो लाइट्स नो इट्स विंग्स, और इस एरोप्लेन के न तो कोई रोशनियाँ लगी हुई थी, न कोई लाइट नहीं लगी हुई थी, विंग्स यानी इसके पंखों पर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं अच्छी तरह देख सकता था इसको उड़ता हुआ, फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ देख सकता था मैं। नेक्स्ट यानी आगे, टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मेरे आगे, स्टॉर्म यानी उस तूफ़ान के अंदर मेरे आगे आगे उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट यानी जो उस एरोप्लेन को उड़ाने वाला व्यक्ति था उसका चेहरा भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, तो मैं बहुत खुश हुआ दूसरा व्यक्ति वहाँ पर देखकर, पर्सन यानी व्यक्ति, तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पर दूसरा व्यक्ति देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया मेरी तरफ, एंड वेव्ड, और उसको हिलाया, यानी मेरे को हेलो बोला। फॉलो मी, और कहा कि मेरा अनुसरण करो, यानी मेरे पीछे आ जाओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, क्योंकि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी सहायता करना चाहता है, ऐसा मैंने सोचा। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, तो उसने धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को मोड़ा, स्लोली यानी
धीरे धीरे। टू द नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, मेरे डोकोटा जो एरोप्लेन था उसके आगे की तरफ। इन फ्रंट यानी सामने, तो मेरे सामने से उसने अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे उत्तर की तरफ मोड़ा। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना बहुत आसान रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था, गो बिहाइंड पीछे जाते हुए, द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस अजीब, उस नए, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट आज्ञाकारी, एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उसके पीछे पीछे अब जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे बाद वो अजीब या अजनबी जो काले रंग का एरोप्लेन था वो क्या था, स्टिल, अब तक भी, देयर इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने ही था, इन द क्लाउड्स, उन क्लाउड्स के अंदर, उन बादलों के अंदर। तो नाउ, और अब, बिल्कुल यहाँ पर एरोप्लेन और ये उसका ड्राइवर और ये जो कंट्रोल रूम है उसमें बात करते हुए। देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डोकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और अब मेरे पास जो मेरा पुराना डाकोटा था, जो मेरा पुराना प्लेन था, उसके अंदर केवल 5 मिनट या 10 मिनट तक उड़ने का ही ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, तो मैं दोबारा से डरना शुरू कर दिया, यानी मेरे को डर लगा। फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ, मैंने अपने आप को डरा हुआ महसूस किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो जो मेरे आगे प्लेन चल रहा था वो स्टार्टेड, वो शुरू हुआ गो डाउन, नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड, और फिर मैंने उसका अनुसरण किया, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर ही मैंने उसके पीछे पीछे चलने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक क्या हुआ, आई केम आउट द क्लाउड्स, कि मैं उन बादलों से अचानक ही बाहर आ गया। एंड सा, और मैंने देखा 2 long straight lines, 2 लंबी सीधी रेखाएं, ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो ये क्या था कि इट वाज रनवे, कि ये हवाई जहाज़ उतरने का स्थान, रनवे यानी ऐसा स्थान जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते और उतरते हैं। तो ऐसा स्थान जो था रनवे कहलाता है, वो एयरपोर्ट था ये। आई वाज सेफ, कि मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो मैं पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि जो मेरा दोस्त था जो काले रंग का एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ पर है। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश तो पूर्णतया खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और वो काले रंग का जो एरोप्लेन था वो अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं पर भी नहीं देख सकता था, यानी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया वो। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। तो मैं नीचे उतरा, लैंडेड यानी उतरा, मैं अपने प्लेन से नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था कि मैं पैदल चल कर गया। टू वॉक यानी पैदल चल कर, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी ओल्ड जो मेरा पुराना डकोटा एरोप्लेन था वहाँ से चलकर मैं कंट्रोल टावर के पास गया, जो एयरपोर्ट के अंदर था, कंट्रोल रूम, वहाँ पर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं वहाँ पर गया और पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, ए वुमन, एक औरत को, इन द कंट्रोल सेंटर, वहाँ जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैंने उससे पूछा कि वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था, ये मैंने पूछा। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, तो उस औरत ने मेरी तरफ बहुत ही
अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी, जोर से हंसी, और हंसकर बोली अनादर एरोप्लेन, कि दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, ऊपर, अब यानी ऊपर जहाँ पर कि एक तूफान है वहाँ पर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कि आज रात तो कोई भी एरोप्लेन या कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, और तुम्हारा वाला सिर्फ एक ही उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, कि मैं रडार पर जिसको देख सकी। तो ये रडार क्या होता है, इसको इस फोटो के अंदर देखिए। रडार इस तरह का दिखाई देता है जो कि ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज़ों की सही स्थिति नापने में काम आता है। तो इस रडार के ऊपर में आपको देख सकिए तो सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था एकमात्र। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो लेखक सोचने लगा कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी सहायता की। अराइव देयर, वहाँ तक पहुँचने में, सेफली यानी सुरक्षित, विदाउट कंपास और रेडियो, कि बिना रेडियो और बिना कंपास के मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिसने मदद की, तो आखिर वो था कौन। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना ज़्यादा ईंधन के, माई टैंक्स, कि मेरे टैंक्स जो थे एरोप्लेन के उसमें तो ईंधन भी नहीं था ज़्यादा। तो आखिर कौन था वो व्यक्ति। हु वाज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर उस काले बिना रोशनी के जो एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में प्लेन को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बगैर रोशनी के। तो इस तरह से ही सोचते हुए चिंता में मग्न हो जाता है और हमारा लेसन ख़त्म। तो अगर जो भी कमियां या अच्छाइयाँ इस लेसन में लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और इस तरह हमारा लेसन ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।